हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल ई अमृत पोर्टल। आप जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ई अमृत पोर्टल को, जो कि विद्युत वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक पोर्टल है, उसको कॉप 26 में हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या है ये ई अमृत पोर्टल और क्या इसका संबंध है विद्युत वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, और क्या है कॉप 22 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 दरअसल है क्या। यूपीएससी सीएससी संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। केंद्र सरकार ने हाल ही में ई अमृत पोर्टल, जो कि एक वेब बेस्ड पोर्टल है, इंटरनेट के ऊपर चलने वाला पोर्टल है, उसको कॉप 26 समिट यूनाइटेड किंगडम्स ग्लासगो में शुरू किया। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ग्लासगो में। ग्लासगो, वहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हो रही है। आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, आप लोग जानते भी होंगे इस कॉप 26 के बारे में। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हाल ही में ये पोर्टल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का संबंध जो है वो विद्युत वाहनों से है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिजली से चलने वाले वाहन, उनसे संबंध रखता है ये पोर्टल। द पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय नीति आयोग अंडर अ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम विद यूनाइटेड किंगडम्स। इस पोर्टल को यूनाइटेड किंगडम्स के साथ सहयोगिता एवं ज्ञान विनिमय कार्यक्रम, नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस पोर्टल को शुरू किया गया है, जिसको नीति आयोग ने बनाया है और होस्ट कर रहा है। ई अमृत पोर्टल, एक बार मैं आग्रह करूंगा आप जरूर इस पोर्टल को इंटरनेट पे जाकर के ग्लांस करें। ई अमृत पोर्टल इंटरनेट के ऊपर गूगल पे आप सर्च करेंगे, आसानी से आपको मिल जाएगा। द वर्ल्ड इज नाउ इन द मिडल ऑफ न्यू मोबिलिटी रेवोल्यूशन। पूरा का पूरा इसका जो फोकस है वो है विद्युत वाहनों पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंध में ये पोर्टल काम करेगा। आप ऑप्शन यहां पे देख पा रहे हैं, आपको पोर्टल पे ऑप्शन मिलेंगे। आई वांट टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आप विद्युत वाहन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पे इंफॉर्मेशन मौजूद है। स्टार्ट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस, आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप ई वाहनों का व्यापार करना चाहते हैं, उनको एज अ प्रोफेशन उनको बेचना चाहते हैं, तो आपके लिए पोर्टल इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बेनिफिट्स, यहां पर कुछ टूल्स लगाए गए हैं जिनकी मदद से आप जान पाएंगे कि अगर आप एक व्हीकल का इस्तेमाल करके, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते उस वाहन को चलाते हैं, तो आपको कितनी कॉस्ट देनी होगी, और अगर वही वाहन आप बिजली द्वारा संचालित करके चलाते हैं तो कितना कॉस्ट होगा। तो कैलकुलेशन, ताकि डिफरेंस आपको समझ में आ सके। ये आपको मदद करेगा। चार्जिंग स्टेशंस, मान लीजिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि इलेक्ट्रिक वाहन, बिजली से चलने वाला वाहन खरीद तो लेंगे, लेकिन अगर कभी सड़क में बैटरी लो हो गई तब क्या करेंगे। जिस प्रकार से अभी हमको सड़क पे थोड़ी दूरी पर पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन मिल जाते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी में अभी हमारे पास चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। तो कहां कहां पर चार्जिंग स्टेशन हो सकता है, इनकी जानकारी इस पोर्टल पे दी जाएगी, और अन्य फायदे, कुछ और बेनिफिट्स, कुछ और लाभ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हैं, वो सब चीजें इस पोर्टल के माध्यम से बताई जाएगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पोर्टल रहने वाला है। अब नीति आयोग का कहना है कि ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैंने आपको इस इमेज के माध्यम से बताया, कोई भी जानकारी, आप वाहन खरीदना चाहते हैं, आप वाहन को बेचने का व्यापार करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपको कितना लाभ मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने के लिए, व्हीकल को चार्ज कहां पे कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपकी जानकारी जो आप जानना चाहते थे, उत्सुक थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, वो सारी की सारी जानकारी इस पोर्टल पे आपको दी जाएगी। The portal aims to bust all myths around the adoption of EVs, their purchase, investment opportunities, policies and subsidies। अब भारत के अंदर क्या होता है, आप कोई भी काम जो आउट ऑफ द बॉक्स है, थोड़ा आप अलग से करना चाहते हैं, तो आपको सलाह देने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे।
किसी ने रैंडमली कहा कि यार मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहा हूँ, तो काफी सारे लोग आ जाएंगे, नहीं 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 चलेगा, खराब हो जाएगा, बिजली नहीं आती हिंदुस्तान में, आपको रास्ते में कहीं पे गाड़ी रुक सकती है, बैटरी खराब हो जाएगी। तो एन नंबर ऑफ मिथ्स जो एक्चुअल में फैक्ट्स नहीं है लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। तो ऐसे हजारों एडवाइजेज आपको बिना मांगे मिल जाएंगी जब भी आप इस तरीके का स्टेप लेंगे कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है। तो ये सारे के सारे मिथ्स जो हैं, जितने भी मिथक हैं जो असल में फैक्ट्स नहीं है, उनको दूर करने के लिए ये पोर्टल काम करेगा। अब आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्ञान मांगने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस पोर्टल पे जाए, हर चीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंध में आपका सवाल होगा आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा। चाहे आप जानना चाहते हैं कि कहां से खरीदूं, कितना खर्च होगा, अगर मैं इसको बिजनेस मॉडल के रूप में देखता हूं तो कैसे लाभ मुझे मिल सकते हैं, सरकार की क्या पॉलिसीज है, सरकार क्या सब्सिडीज दे रही है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको ये पोर्टल देगा। E-Amrit intends to complement initiatives of the government on raising awareness on electric vehicles and sensitizing consumers on the benefits of switching to electric vehicles। इस पोर्टल का जो एक मकसद है वो ये है कि सरकार विभिन्न इनिशिएटिव्स, बहुत सारी पहले सरकार इस दिशा में लेकर के आई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्विच कर सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर, ताकि पर्यावरण को लाभ हो, सभी इससे बेनिफिट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार के सारे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करेगा, उनको और ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम करेगा। इस पोर्टल पे कोई भी आता है वो आकर के देख सकता है, उसको जानकारी मिलेगी, वो जागरूक होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, और लोगों को मदद मिलेगी कि वो मोटिवेट हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए। अब इस ई अमृत पोर्टल पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, फीचर्स क्या हैं इसके। सबसे पहले फिजिबिलिटी रिसर्च ऑन स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्या लाभ मिलेगा, किस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच कर सकता हूं, तो वो पूरी की पूरी जानकारी, स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय ऑफरिंग इनसाइट्स अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंश्योरेंस ऑप्शंस एंड फाइनेंसिंग ऑप्शन। आप जानना चाहते हैं, आपका मन था कि यार इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता हूं, लेकिन आपको कोई भी जानकारी उसकी आपके पास मौजूद नहीं है, ये पूरी की पूरी जानकारी आपको देगा। इलेक्ट्रिक वाहन में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, किस तरीके के व्हीकल्स आते हैं, इंश्योरेंस ऑप्शंस क्या है, अगर आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं, लोन लेकर के व्हीकल लेना चाहते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। नॉलेज रेपोजिटरी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हर प्रकार की जानकारी जिसके लिए पहले आप एक दूसरे से पूछते थे, रैंडमली ऐसा ही होता है ना, कहीं चार लोगों में बैठे हैं तो अच्छा भाई किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानकारी है क्या, तो लोग अपनी इंफॉर्मेशन आपको देना शुरू होते हैं। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू नेवर नो जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उस व्यक्ति के द्वारा क्या वो सही है या नहीं, लेकिन यहां पर आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। नॉलेज रेपोजिटरी, ज्ञान के भंडार के रूप में ये पोर्टल आपके लिए काम करेगा। टूल्स टू कैलकुलेट ईवी एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को मोटिवेट तभी कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर आप एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन दे पाए कि अगर आप महीने का 10,000 रुपए का पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करते हैं तो यही कॉस्ट आपकी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो सकता है 1,000 या 2,000 रुपए हो जाए। तो जब फाइनेंशियली 7 से 8,000 रुपए का एक ऑन एन एवरेज बेनिफिट नजर आएगा तो लोग मोटिवेट होंगे इन वाहनों को खरीदने के लिए। तो यहां पर इस पोर्टल पर ये टूल्स लगाए गए हैं कि आप बता सकते हैं कि आप इस गाड़ी से चलते हैं, आपकी रनिंग इतनी है, आप इतने किलोमीटर गाड़ी दिन में चलाते हैं, तो वो आपको मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे कितना कॉस्ट ऑफ सेव कर रहे हैं जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलते हैं, किसकी तुलना में, पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की तुलना में। तो अपने आप आपको एक मोटिवेशन मिलेगा जब आपको कॉस्ट सेव होता हुआ नजर आएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट ईवी बिजनेस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बतौर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि आज अगर ई व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है तो धीरे धीरे इनके बिजनेस सर्विसेज जो है इससे रिलेटेड, चाहे नया नया इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड करना या उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो जो लोग इस प्रकार के व्यवसाय में आना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये पोर्टल देगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है इसका। इट एम्स टू एक्सेलरेट द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रेजिंग अवेयरनेस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिजली से चलने वाले वाहनों के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए कि क्या बहुत सारे लाभ उनको मिलने वाले हैं। इस उद्देश्य से इस ई अमृत पोर्टल को शुरू किया गया है। क्योंकि ये पोर्टल कहां पे लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्लासगो में। तो COP26 ग्लासगो के बारे में बात करते हैं। तो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये दरअसल सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। आपने सभी ने अपने प्रेपरेशन में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा विस्तार से, मैं आपको यहां पे थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इसको हम कह सकते हैं जहां पर पर्यावरण में कैसे ग्रीन हाउस गैसेस के इंपैक्ट को कम किया जाए, इस विषय पे बात होती है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994। 21 मार्च 1994 को ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है लागू हुआ था, और बहुत सारे देश इसके साथ में जुड़े थे। जिन देशों ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था, जिन्होंने इस कन्वेंशन की पुष्टि करी थी, उन सभी देशों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि वो सारे के सारे देश एक बार मिलते हैं तो उसको कॉप कहा जाता है। अभी तक जो कॉप 26 है वो 26वीं बार ये सारी की सारी पार्टीज, सारे के सारे देश आपस में मिले हैं, तो इसको COP26 के नाम से जाना जाता है। इस यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? It aims to stabilize greenhouse concentration in the atmosphere at a level that it will prevent dangerous human interference with climate system. उद्देश्य ये है कि हमारे पर्यावरण में ऐसा नहीं है कि हम टोटली वाइप आउट कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को। हमारे डे टू डे बेसिस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करती हैं, तो हम कंप्लीटली वाइप आउट तो उनको नहीं कर सकते, लेकिन उद्देश्य हमारा ये है कि हम उनको उस स्तर पे रख लें जिससे इंसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो इनके अपने एनवायरमेंट में होने से। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस इस इतनी कम क्वांटिटी में एनवायरमेंट में रहे, इनका कंसंट्रेशन इतना कम हो कि किसी प्रकार का नुकसान जो है वो ह्यूमंस को इससे ना हो, इस दिशा में ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज काम करता है। द COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीट एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। हर साल ये कॉप की मीटिंग जो है वो होती है, ईयरली तो इनको मिलना होता है, उसके अलावा अगर पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं तो उससे ज्यादा बार भी मिल सकते हैं। पहली कॉप 1 जो है वो 1995 में मार्च के अंदर हुई थी, और तब से निरंतर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती आ रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 दरअसल 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये 2021 में हाल ही में हुई है, जहां पर इस ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसेस को मिनिमाइज करना। और जब हम अपने देश के अंदर पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देंगे तो अल्टीमेटली ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो डेफिनेटली कम होगा। जब नंबर ऑफ व्हीकल्स जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर सकते हैं उनमें गिरावट आएगी, तो अपने आप जो भारत का दायित्व है इस कन्वेंशन के तहत वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में भारत ने इस ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया है। यूपीएससी CSC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी IQ पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।